हेलो दोस्तों, एमएस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 का जो एनसीईआरटी गणित है उसका जो 5वां अध्याय है समांतर श्रेणी का, उसमें प्रश्नावली 5.1 का पहला प्रश्न और पहले का जो तीसरा पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं। पिछले लेक्चर तक मैंने आप लोग को 2 पार्ट करवाया है इसका। आप लोग उसको अभी तक अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के वहां से देख लीजिए किस तरीके से उसको हल करवाया गया है। तो ऐसे ये भी आप लोग का क्वेश्चन हल हो जाएगा बिल्कुल आसान वे में। अगर आप लोग अगर आसान तरीके से हल करने का प्रयास करें तो सारा क्वेश्चन आसान तरीके से हल हो जाता है। क्वेश्चन में यही लिखा कि ये जो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन जो ये है वो ये कह रहा है, ये लिखा गया जो क्वेश्चन है बताना ये कि ये हमारा समांतर श्रेणी के अंदर है, इसी चीज को पहले बताना है बस, और इसके अलावा और कुछ नहीं बताना है। तो इसमें हमारा लिखा है कि प्रत्येक मीटर की जो खुदाई है, यानी कुआं है कोई खोदा जा रहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया, बाद में 1 मीटर की खुदाई पर 50 रुपया बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। इस चीज को क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई कुआं है, मान लीजिए कि इस तरीके से हमारा क्या है कुआं है ऐसे। अब 1 मीटर की अगर खोदा जाए, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर खोदा गया, यहाँ से मिट्टी निकाला गया खोद करके, तो इस पर 150 रुपया लग रहा है। जैसे अब नीचे जा रहे हैं तो 50 रुपया बढ़ जा रहा है, और नीचे जाएंगे फिर 50 रुपया और बढ़ जाएगा, यहाँ पर 200 रुपया लगेगा, यहाँ पर इसको खोदने में 250 रुपया लगेगा, और नीचे जाएंगे फिर 50 रुपया बढ़ा देंगे, और नीचे जाएंगे फिर 50 रुपया बढ़ जाएगा। यही जैसे जैसे नीचे की तरफ खोदने में जा रहे हैं वैसे वैसे हर मीटर पर 50-50 रुपया लागत बढ़ती चली जा रही है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन में यहाँ बोला कि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है, यही चीज क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान से इसी चीज को देखिएगा कि किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1 मीटर की खुदाई की लागत, देखो यहां पर 1 मीटर की खुदाई की लागत कितना हो जाएगा हमारा 150 रुपया। फिर यहां पर अगर 2 मीटर का निकालोगे तो 2 मीटर की खुदाई की लागत ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 150 प्लस 50 हो गया हमारा 200 रुपया। इसी तरीके से बात करिए 3 मीटर की खुदाई की लागत, तो यहाँ पर 200 रुपया तो पहले ही से था, इसमें 50 ऐड करने के हो जाएगा हमारा 250। इसी तरीके से 4 मीटर की खुदाई की लागत निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा कि 250 प्लस 50 हो गया 300 रुपया। ठीक, ये हमारा बन गया। अब ये ही बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ये बताना है। कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले इससे श्रेणी बना ली जाएगी। क्या बना लेंगे, श्रेणी बना लेंगे। जो श्रेणी बन रही वो हमारी 150, 200, 250, 300, इस तरीके से जैसे जैसे निकालेंगे वैसे वैसे हमारा मिलता चला जाएगा। अब इसमें एक चीज ये नोटिस करिए, ध्यान दीजिए कि श्रेणी बना लेंगे, आप लोग सातवां अंतर यदि अगर निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा समांतर श्रेणी में है कि नहीं है।
उसके लिए D1 के लिए A2 माइनस A1 यानी दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाया जाता है। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे 200 माइनस 150 कितना हो जाएगा हमारा 50 आ रहा है। D2 की बात करें तो यहां पर हमारा 250 माइनस 200 कितना हो जाएगा हमारा, ये भी 50 हो जाएगा। इसी तरीके से D3 की बात करें तो यहां पर हमारा हो जाएगा 300 माइनस 250 और यहां पर हमारा निकल जाएगा 50। हम ये देख रहे हैं हर कंडीशन में कि D1 बराबर हो जा रहा है D2 के और ये बराबर है D3 के। तीनों क्या हो गया हमारे D1, D2 और D3। हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या हो गया बराबर हो गया। तो हम ये जानते हैं कि जब ये चीज बराबर हो जाती है तो हमारा क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी है। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि क्रमागत पदों में अंतर समान। कौन सा क्रमागत, ये जो लिखा है यही, इस पद में क्या हमारा अंतर समान है। यहाँ क्या लिखेंगे, क्रमागत पदों में अंतर समान है। अतः संख्याओं की सूची संख्या की सूची क्या हमारा AP है, यही दिखा देंगे बस। इस तरीके से लिख दिया जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा कि ये समांतर श्रेणी में है। ये चीज हम लोग को मिल जाएगा कि दिया गया क्वेश्चन हमारा क्या समांतर श्रेणी में है। अच्छा एक चीज और बताऊं आप लोगों को यहाँ से, मतलब क्वेश्चन देख करके हमें केवल पता चल जाएगा कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर तो हम लोग पूरा लिख करके चेक कर रहे, फिर इसको श्रेणी बनाए, फिर इसमें से D1, D2, D3 निकाला, तब हमें पता चला ये सब बराबर है इसलिए समांतर श्रेणी में है। यदि जरा ये बताइए, अगर यहाँ पर लिख रहा है हर मीटर पर 50 रुपया ही बढ़ रहा है, क्वेश्चन में लिखा है स्पष्ट रूप से कि प्रत्येक मीटर पर 50 रुपया बढ़ रहा है। अब जरा ये बताइए कि पहले ही उसने स्पष्ट कर दिया कि एक समान में जब आगे की तरफ जाएंगे तो 50 रुपया बढ़ता चला जाएगा। अब बताइए जब 50 रुपया ही केवल बढ़ रहा है तो वो ऐसे ही दिया गया क्वेश्चन हमारा समांतर श्रेणी के अंदर हो गया। लेकिन इस चीज को बाकायदा हल करके अगर लिखना रहे तो इस तरीके से इसको हल करके लिखेंगे। अगर देख के बताना है तो देख के बता सकते हैं, आपको अगर आ रहा है तो देख के बता देंगे। आएगा कब, जब उसको हल किए रहेंगे तभी आप लोग बता सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी के अंदर था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो तीसरा पार्ट पहले का, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट यदि अगर है तो एक बार फिर से देखिए, आसानी के साथ बिल्कुल आसान क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। कहीं पर उम्मीद है कि डाउट नहीं रह पाएगा।